नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल दिव्यज्ञ में। मित्रों, हम सब लोग जो कि हिंदू हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं और हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं, उनकी लाइफ में भगवान और मंदिर, भगवान की मूर्तियां, इन सब की एक विशेष आस्था, पहचान और महत्व होता है। और ये डिपेंड करता है कि हमारी धार्मिक आस्था किस लेवल की है। कईयों के लिए साधारणतः मंदिर के सामने से निकल के सिर झुकाना उतनी ही आस्था काफी है। कहीं उसको रेगुलर बेस पे मत्था टेकने जाना, पूजा पाठ करना उसकी है। कई लोग होते हैं ऐसे जो कि अपने घरों में भी उन्होंने मंदिर बना रखे हैं और उसके अंदर एक नियम के अनुसार पूजा पाठ वगैरह करते हैं, जिससे उनको आत्मिक शांति, संतोष मिलता है। तो आज हमारी चर्चा का मुख्य केंद्र यही है कि जो हम अपनी धार्मिक आस्था को प्रकट करने के लिए मंदिर जाते हैं या घर में मंदिर बनाते हैं, उसमें देवी देवताओं को विराजमान करते हैं, तस्वीरों के रूप में भी और काफी जगहों पर मूर्तियों के रूप में भी। लेकिन इस सब में हम लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते कि जब घर में, मंदिर में मूर्तियां स्थापित की जाती हैं तो उनकी भी एक निश्चित मापदंड है। अर्थात घर के मंदिर में कितनी होनी चाहिए मूर्तियों की ऊंचाई, यह है आज की चर्चा का मुख्य विषय। पूजा घर में इन नियमों की जानकारी बहुत जरूरी है। घर के मंदिर में भगवान की मूर्ति रखना आम बात है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मूर्तियों की ऊंचाई के लिए कुछ खास नियम होते हैं? वास्तुशास्त्र और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मूर्तियों की ऊंचाई और उनकी स्थापना का तरीका सही होना चाहिए। यह न केवल ऊर्जा के प्रवाह को संतुलित करता है, बल्कि घर में सकारात्मकता भी लाता है, पॉजिटिविटी लाता है। तो अब बात निकल करके आती है कि घर में जो हम मूर्ति, हमें बाजार में या कहीं पर किसी अच्छे स्थान पर सुंदर सी लगी, हम ले आए, तो उसमें भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि मूर्ति कितनी बड़ी, छोटी या किस आकार की होनी चाहिए। जी हाँ, इसका विशेषकर घर के मंदिर में बहुत महत्व है। मूर्तियों की ऊंचाई का सीधा संबंध पूजा में ध्यान केंद्रित करने और सकारात्मक ऊर्जा से होता है। जब मूर्ति सही ऊंचाई पर रखी जाती है तो पूजा करते समय आंखों का सीधा संपर्क भगवान की मूर्ति से होता है। अब इसको वास्तुशास्त्र में भी एक्सप्लेन किया गया है और वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर घर का मंदिर छोटा है तो छोटी मूर्तियां घर के मंदिर में होनी चाहिए, जिनकी की जो ऊंचाई है वो 3 से 6 इंच की होनी चाहिए, इससे अधिक ना हो। ये इतनी 3 से 6 इंच की मूर्ति उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि ये छोटी मूर्तियां कम जगह में भी उचित ऊर्जा का संचार करती हैं। उसके बाद आती हैं मध्यम आकार की मूर्तियां। ये घर के
बड़े मंदिरों में, यानी कि जहां पर के घर के स्पेस मंदिर के लिए समुचित है, यानी वहां पर बड़ा घर में मंदिर हो सकता है, तो वहां पे हम मैक्सिमम 12 से 18 इंच की मूर्तियां लगाएं। यही आदर्श मानी गई हैं। यह ऊंचाई एक तो पूजा स्थल को भव्यता प्रदान करती है और दूसरा भक्ति भाव भी बढ़ाती है, क्योंकि घर का मंदिर के अनुरूप हमने उनकी वहां पर भगवान की मूर्तियों को विराजमान किया है। इसके बाद आती हैं बड़ी मूर्तियां। तो घरों में 24 इंच से बड़ी मूर्ति नहीं लगानी चाहिए। यदि आप बड़ी मूर्ति रखना चाहते हैं तो उन्हें किसी मंदिर में या किसी सार्वजनिक स्थान में रखना बेहतर होता है। इसके साथ लोग बाग अपने घरों में शिवलिंग भी स्थापित कर लेते हैं। तो शिवलिंग घर में अगर आपको रखना है तो उसका आकार आपके अंगूठे के बराबर होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इससे बड़ा शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि शिवलिंग बहुत ही संवेदनशील होता है। इसी वजह से घर के मंदिर में छोटा सा शिवलिंग रखना ही काफी समुचित है। फिर उसके बाद में आता है कि मूर्तियों को रखने के अन्य कुछ नियम और हैं। वो क्या है? पहला है मूर्ति का स्थान। मूर्तियां हमेशा उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित करनी चाहिए। फिर है दीवार से दूरी। तो मूर्तियों को दीवार से थोड़ा दूर रखें ताकि उनकी चारों ओर से ऊर्जा प्रवाहित हो सके, यानी मूर्तियां पीछे दीवार के साथ में बिल्कुल सटी हुई ना हो कि ऊर्जा का जो स्रोत है, फ्लो, वो बाधित हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके साथ एक अन्य महत्वपूर्ण बात भी हमें ध्यान रखनी चाहिए कि घर में टूटी हुई मूर्तियां या मूर्ति अगर टूट गई हैं, किसी वजह से खंडित हो गई हैं, तो उन खंडित मूर्तियों को घर में रखने से बचना चाहिए। उनको हमारे को तुरंत जल प्रवाह कर देना चाहिए, क्योंकि खंडित मूर्ति घर में रखना जो है वो बहुत अशुभ माना गया है। उसके बाद है कि मूर्ति की स्थिति, मतलब मूर्ति कैसी होनी चाहिए। तो मूर्तियां हमेशा बैठी हुई या स्थिर मुद्रा में हो, ऐसी मूर्तियां घर के मंदिर में स्थापित करनी चाहिए। अब इसके साथ में कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं मूर्ति की स्थापना के संबंध में, जिन्हें हमें ध्यान देना चाहिए कि पूजा का स्थल जो है वो हमेशा साफ सुथरा और शांत होना चाहिए। पूजा के समय दीपक और अगरबत्ती का प्रयोग हमें निश्चित तौर पे करना चाहिए। मूर्तियों को हमने अगर घर में स्थापित की हैं तो उनको नियमित रूप से साफ करें, और पूजा सामग्री को भी ऐसा ना हो कि बिखरी हुई हो, कोई चीज कहीं पड़ी है, कोई कहीं पड़ी, ऐसे नहीं। वो भी सुसज्जित तरीके से व्यवस्थित रूप से पूजा के स्थान में रखी होनी चाहिए। घर के मंदिर में मूर्तियां रखने का सही तरीका और उनकी ऊंचाई पर ध्यान देना न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन के लिए भी जरूरी है। सही दिशा निर्देशों का पालन करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और परिवार को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, ये थी हमारे घर में और घर के मंदिर में मूर्तियों के बारे में एक चर्चा कि मूर्तियां कितने ऊंचाई की होनी चाहिए, किस साइज की होनी चाहिए और उनको किस प्रकार स्थापित किया जाए और उनकी आगे पूजा सेवा किस प्रकार की जाए, इसके ऊपर एक संक्षिप्त सी चर्चा। आशा करता हूं कि मेरे मित्रगणों को ये जानकारी जो है इंटरेस्टिंग लगी होगी और इसका वो सदुपयोग करेंगे। धन्यवाद।